ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, दो बल P तथा Q सरल रेखाओं के अनुदिश क्रिया करते हैं ना। देखो दो बल है, पहला बल है P और दूसरा Q है, दोनों क्या है, सरल रेखाओं के अनुदिश क्रिया करते हैं। और किस सरल रेखा के अनुदिश क्रिया करते हैं, तो देखो जिनके समीकरण क्रमशः y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी, मतलब पहली रेखा कौन सी है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी। तो बताओ इस पहली रेखा के अनुदिश कौन सा बल कार्य कर रहा है, बोलो। इस पहली रेखा के अनुदिश कौन सा बल काम कर रहा है, P बल P, ठीक है। और दूसरी रेखा जो दिया है वो क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है। तो दूसरी रेखा के अनुदिश कौन सा बल काम कर रहा है, Q क्यों, ठीक है। दो रेखा दिया है, पहली रेखा दूसरी रेखा, पहली रेखा के अनुदिश बल P काम कर रहा है, दूसरी रेखा के अनुदिश बल Q काम कर रहा है ना। तो हमको क्या बताना है, दर्शाइए कि उनका केंद्रीय अक्ष सरल रेखा y इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू ब्रैकेट में टेन अल्फा तथा z अपॉन में c इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस टू अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर होगा। मतलब हम लोग को बताना है सिंपल सा कि जो दो रेखाएं हैं ना, पहली रेखा है और दूसरी रेखा है, पहली रेखा है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी और दूसरी रेखा है y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू माइनस सी है। तो हमको बताना है कि इनके जो केंद्रीय अक्ष का समीकरण होगा y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू इंटू टेन अल्फा होगा तथा दूसरा क्या होगा z अपॉन में c इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस टू अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर होगा। और इन दोनों रेखा के अनुदिश बल कौन सा काम कर रहा है, P और Q, मतलब पहली रेखा के अनुदिश बल P काम कर रहा है, दूसरी रेखा के अनुदिश बल Q काम कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, Yes sir ठीक है। अब देखो आपको केंद्रीय रेखा का समीकरण निकालना है, तो केंद्रीय रेखा का फॉर्मूला देखे हो, उसमें आपको किसकी वैल्यू काम आएगी, एक कैपिटल X की, देन कैपिटल Y की, देन कैपिटल Z की, उसके बाद कैपिटल L की, कैपिटल M की और कैपिटल N की, ठीक है। और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z मतलब क्या होता है बताओ, कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z क्या होता है बताओ, बलों का बीजीय योग होता है। हाँ मतलब देखो कैपिटल X का मतलब क्या होता है, X अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग, Y मतलब होता है Y अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग और Z इक्वल टू क्या होता है, Z अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग। और कैपिटल LMN क्या होता है बताओ, बल आघूर्ण। हाँ मतलब क्या होता है, X अक्ष के अनुदिश बल का आघूर्ण L, Y अक्ष के अनुदिश बलों का आघूर्ण M और Z अक्ष के जो अनुदिश बलों का आघूर्ण क्या होता है, N। क्लियर है यहाँ तक सभी को, Yes sir हाँ। तो देखो एकदम इजी क्वेश्चन है जैसे हम लोग बनाए थे, ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताओ यहाँ पर कि बल P के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण, मतलब बल P किस रेखा के अनुदिश क्रिया कर रहा है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी। तो मैं लिख दिया y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी। अब इसको लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। युवराज बताओ तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, युवराज Yes sir बताओ लाइन का Y स्टैंडर्ड equal फॉर्म क्या to होता है। MS plus C अच्छा यही होता है ना, और नहीं होता है जो इसमें पढ़े थे, जो किसी बिंदु से होकर जाती है रेखा, उसका स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन में L हाँ इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में M इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में N। बताया था ना मैं कल, और वो भी लिखवाया भी था ना आरती। यस सर। हाँ तो भी देखो अब नहीं पढ़ोगे तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रेखा का समीकरण है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू सी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को लिखा साइन अपॉन में कॉस अल्फा
कॉमा सी को इधर, क्योंकि सी क्या है, किस बिंदु पर जेड एच को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जेड एच को सी पर इंटरसेक्ट करना है और बिंदु को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो क्या होगा जेड माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं साइन अल्फा को वाई के अपॉन में लेके गया तो क्या होगा वाई अपॉन में साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, देन एक्स अपॉन में कॉस अल्फा कॉमा जेड माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, एक्स माइनस कुछ नहीं है तो क्या लिखा एक्स माइनस 0 अपॉन में कॉस अल्फा, देन y माइनस 0 अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन में क्या आ जाएगा 0। दिस इज इक्वेशन 1, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं बताया था अभी कि लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन में l इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में m इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में n होता है ना। जहाँ क्या होता है, जो लाइन है किस बिंदु से जा रही है, x1 y1 z1, और दिक् को क्या है l m n है। ठीक है, l m n है। तो युवराज बताओ कि ये जो रेखा एक है, दैट मीन्स लाइन वन, एक किस बिंदु से पास हो रही है, 0,0 C से 0,0 C. सी। ठीक है, देखो क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, z1 की वैल्यू भी 0 सी है, तो यहाँ पे क्या है कि जो रेखा एक है किस बिंदु से पास हो रही है 0,0 सी, और दिक् को क्या है आचल बताओ तो, cos अल्फा sin अल्फा 0, फिर से बताओ दिक् को इसमें cos अल्फा sin अल्फा 0। हाँ ठीक है, देखो cos अल्फा एक्स एच के अनुदिश है, वाई एच के अनुदिश है, साइन अल्फा और जेड एच के अनुदिश क्या है यहाँ पर 0। तो मैं क्या लिखा, अतः प्रथम रेखा पर बल P क्रियाशील है। कौन सा बल काम करता है, P, जो बिंदु 0,0, C से होकर जाती है, जिसकी दिक् को क्या है बताओ, cos अल्फा साइन अल्फा 0 है ना, एस एच के अनुदिश दिक् को cos अल्फा है, वाई एच के अनुदिश साइन अल्फा और जेड एच के अनुदिश क्या है यहाँ पर 0। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कैपिटल X1 के लिए। कैपिटल X1 क्या होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश ना, जो बल P काम कर रहा है उसका जो बीजी योग है, तो बल P तो एक ही है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे बताओ, P इंटू, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा बल काम कर रहा है, P, पहला बल हम लोग का P है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग बल P के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा P इंटू क्या होगा दिक् को और एक्स अक्ष के अनुदिश दिक् को क्या है बताओ, cos अल्फा, हाँ तो P इंटू कॉस अल्फा, दैट मीन्स क्या होगा P कॉस अल्फा। y1 का मतलब क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बल, अभी आप कौन से बल के लिए काम कर रहे हो, P के लिए, तो हम लोग लिखे कैपिटल B, सॉरी कैपिटल P इंटू वाई एच के अनुदिश दिक् को और वाई एच के अनुदिश दिक् को क्या है, sin अल्फा, तो यहाँ पे लिखे P इंटू साइन अल्फा इक्वल टू, सेम यहाँ पे क्या होगा P साइन अल्फा आ जाएगा, और जेड एच के अनुदिश देखोगे तो यहाँ पे बल P काम कर रहा है इंटू जेड अक्ष के अनुदिश यहाँ पे दिक् को और जेड एच के अनुदिश दिक् को कितना है 0, तो यहाँ पे क्या होगा P इंटू 0, तो इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम लोग स्मॉल x1 y1 z1, स्मॉल x1 y1 z1 किसको इंडिकेट करता है आरती, सर बिंदुओं को, हाँ जिस बिंदु से हम लोग की रेखा पास हो रही है, और किस बिंदु से पास हो रही थी बताओ 0,0, C, दैट मीन्स x1 की वैल्यू, स्मॉल x1 की वैल्यू 0, स्मॉल y1 की वैल्यू 0 और z1 की वैल्यू क्या होगी C होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, अब हम लोग बल P के लिए बल आघूर्ण निकालेंगे ना, बल P का आघूर्ण निकालेंगे, दैट मीन्स L1 की वैल्यू, M1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू, दैट मीन्स क्या है, पहले बल के लिए आघूर्ण पहले L देखेंगे, L1 का मतलब क्या होगा x अक्ष के अनुदिश, और x अक्ष के अनुदिश क्या होता है बल आघूर्ण बताओ, फॉर्मूला कैपिटल Z1 डिटरमिनेंट में कैपिटल Y1 और स्मॉल Z1 स्मॉल Y1। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, कैपिटल Z1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट किए, कैपिटल Y1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे P साइन अल्फा, तो P साइन अल्फा पुट किए, स्मॉल z1 की वैल्यू आपके पास c है तो यहाँ पे c पुट किए, और स्मॉल y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो यहाँ पे स्मॉल y1 की पोजीशन पे 0 पुट कर दिए ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के इसका इसके साथ, तो क्या मिलेगा माइनस पी सी साइन अल्फा। एक डिटरमिनेंट 2×2 का, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना। यस सर, ओके,
फिर सेम m1 की वैल्यू निकालोगे। m1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल x1 कैपिटल z1 स्मॉल x1 स्मॉल z1 इक्वल टू वैल्यू रखो। कैपिटल x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, p cos अल्फा, दैट यहाँ पे पुट किए p cos अल्फा, एंड कैपिटल z1 इक्वल टू 0, देन वी पुट हियर z इक्वल टू 0 एंड स्मॉल x1 इक्वल टू 0, देन वी राइट हियर x1 इक्वल टू 0 एंड z1 इज ऑल्सो इक्वल टू c। z1 क्या है बताओ, यहाँ पे c है ना। अब इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो देखो p cos अल्फा का c के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको, pc cos अल्फा माइनस 0, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे pc cos अल्फा लिख दिए। ये लाइन क्लियर है? यस सर। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल N1 में जो है, और कैपिटल N1 इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Y1 कैपिटल X1 स्मॉल y1 स्मॉल x1 होगा। वैल्यू रखते हैं कैपिटल Y1 की वैल्यू क्या है, p साइन अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग पुट किए p साइन अल्फा। कैपिटल X1 इक्वल टू है p cos अल्फा, तो देखो यहाँ पे p cos अल्फा, और उसके बाद स्मॉल y1 की वैल्यू 0 है एंड स्मॉल x1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 0 इसके साथ 0, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे कैपिटल x1 की वैल्यू निकाल लिए, कैपिटल y1 की वैल्यू, कैपिटल z1 की वैल्यू, कैपिटल L1 कैपिटल m1 कैपिटल n1 की वैल्यू। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे बल Q के लिए वर्क करेंगे ना, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, बल Q के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण, बल Q के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा कॉमा जेड इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब हम लोग क्या किए यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा को हम लोग क्या लिखे, साइन अपॉन में कॉस, कॉमा देखो इसका मतलब क्या होगा, जेड इक्वल टू माइनस सी दिया, इसका मतलब क्या है बता, जेड रेखा माइनस सी से होकर जा रहा। जेड रेखा नहीं, मतलब जो हम लोग का रेखा का समीकरण है वो जेड एक्स को माइनस सी पर कट कर रहा है। ठीक है, जो रेखा है रेखा तो जेड एक्स को कहाँ पर कट कर रहा है, माइनस सी का। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि बिंदु को हमेशा अक्ष के साथ लिखते हैं, तो क्या होगा जेड प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या मिला y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा को हम लोग साइन अपॉन में कॉस लिख लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जल्दी स्क्रीनशॉट करो, हो गया? ओके नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, वही उसी लाइन को रिपीट किया, y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा को साइन अपॉन में कॉस लिखो कॉमा जेड प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। अब क्या किए, साइन को y के अपॉन में लेके जाओ, माइनस साइन को एक्चुअली ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, y अपॉन में माइनस साइन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन में कॉस अल्फा कॉमा जेड प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, देखो x को पहले लिख लो, तो क्या मिलेगा, x माइनस 0 अपॉन में कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस y माइनस 0 अपॉन में माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जेड प्लस सी अपॉन में 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा बताओ आंचल, बताना ये जो रेखा 2 है किस बिंदु से होकर पास हो रही है? 0 0 सी। माइनस सी ना, फॉर्मूला में देखो यहाँ माइनस होता है बट यहाँ पे प्लस है, तो अपोजिट साइन लोगे ना, माइनस सी से पास हो रहा है। ठीक है, 0 0 माइनस सी, और दिक्कोज्या क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0। हाँ, तो देखो हम लोग सेम अब यहाँ पे x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग का दूसरा रेखा है उसमें कौन सा बल काम कर रहा है, जो सेकेंड लाइन है इसमें बल कौन सा वर्क कर रहा है, क्यू इंटू क्या करेंगे, एक्स एक्स के अनुदिश दिक्कोज्या, और एक्स एक्स के अनुदिश दिक्कोज्या क्या है आपकी कॉस अल्फा, तो हम लोग यहाँ पे क्यू इंटू कॉस अल्फा लिखे। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यू कॉस अल्फा। सेम y2 इक्वल टू क्यू इंटू यहाँ पे वाई एच के अनुदिश दिक्कोज्या क्या है, माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखे, माइनस साइन अल्फा, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस क्यू साइन अल्फा। उसके बाद क्या होगा, जेड टू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू जीरो इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, ये आपको क्या निकल गया, कैपिटल x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, z2 की वैल्यू। अब इसके बाद निकालोगे स्मॉल x2 स्मॉल y2 स्मॉल z2 की वैल्यू,
कैसे निकलेगा? जो बिंदु है, और बिंदु क्या दिया? 0 0 माइनस सी, दैट मीन्स लिखिए यहाँ पे 0 0 एंड माइनस सी। क्लियर है लाइन? ओके, अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल L2 की वैल्यू के लिए गए, कैपिटल M2 की वैल्यू के लिए और कैपिटल N2 की वैल्यू। तो पहले हम लोग कैपिटल L2 देख रहे हैं। कैपिटल L2 का फॉर्मूला क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल Z2 कैपिटल Y2 और Z2 Y2 होगा। वैल्यू पुट करो। कैपिटल Z2 की वैल्यू आपके पास 0 है तो 0 पुट किए। कैपिटल Y2 की वैल्यू आपके पास माइनस क्यू साइन अल्फा है तो माइनस क्यू साइन अल्फा। स्मॉल Z2 की वैल्यू आपके पास माइनस सी है तो माइनस सी। स्मॉल Y2 की वैल्यू 0 है तो 0 पुट किए। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस क्यू सी साइन अल्फा। सॉल्व करते तो बन जाएगा ना डिटरमिनेंट। 2 क्रॉस 2 का है तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। फॉर्मूला का माइनस और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू सी साइन अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल M2 की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल M2 क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल H2 कैपिटल Z2 स्मॉल x2 स्मॉल Z2। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल H2 की वैल्यू आपके पास q cos अल्फा एंड Z2 की वैल्यू इज 0, स्मॉल x2 इक्वल टू 0 एंड स्मॉल Z2 इक्वल टू माइनस सी। इफ वी कैलकुलेट इट देन वी गेट माइनस क्यू सी कॉस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग किसको सॉल्व कर लेंगे? N2 के लिए। अगर N2 के लिए सॉल्व करेंगे देन फॉर्मूला इज y2 x2 एंड स्मॉल y2 स्मॉल x2। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। कैपिटल Y2 की वैल्यू है माइनस क्यू साइन अल्फा एंड कैपिटल x2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर q cos अल्फा एंड स्मॉल y2 की वैल्यू है 0 और स्मॉल x2 की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इफ वी सॉल्व दिस डिटरमिनेंट देन वी गेट 0। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको n2 की वैल्यू भी क्या मिल गई है? 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप क्या निकालोगे? यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z एंड कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N। युवराज बताओगे यहाँ पे कि कैपिटल X का मतलब यहाँ पे क्या है? कैपिटल एक्स का हाँ, किसी अक्ष से गुजरने वाला बिंदु। अच्छा, किसी अक्ष से गुजरने वाला बिंदु ना। कैपिटल X का मतलब यही है। क्यों आंचल? सर बीजी योग, किसका बीजी योग? अक्षों का बीजी अक्षों का योग, बीजी योग ना, यही अभी अभी बताया भी था और आरती भी बताई थी। क्यों आरती बताओ तो? बालों का अक्ष के अनुदिश बालों का बीजी योग। एक्स अक्ष के अनुदिश बलों का बीजी योग। कैपिटल वाई का मतलब क्या है? वाई अक्ष के अनुदिश बलों का बीजी योग। और कैपिटल जेड मतलब है जेड अक्ष के अनुदिश बलों का बीजी योग। कैपिटल एल का मतलब क्या? आरती बताओ। सर बल आघूर्ण एक्स अक्ष के अनुदिश हाँ, बल एक्स आघूर्ण। अक्ष के अनुदिश बलों का आघूर्ण, वाई अक्ष के अनुदिश बलों के आघूर्ण का बीजी योग। और यहाँ पे क्या होगा? एन का मतलब क्या होगा? जेड अक्ष के अनुदिश बलों के आघूर्ण का बीजी योग। ठीक है, तो हम लोग अभी कैपिटल एस की वैल्यू निकालेंगे। और दो ही बल था, P1 और P2 था ना, सॉरी P और Q था। P के अनुदिश आपका एक्स अक्ष के अनुदिश क्या आया है बताओ? x1। और Q का एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? x2। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू पुट किए, कैपिटल x1 निकाले थे इसके पहले। और इसके बाद कैपिटल H2 की वैल्यू पुट की। क्या मिला आपको? कैपिटल H1 की वैल्यू P cos अल्फा और कैपिटल H2 की वैल्यू Q cos अल्फा। दोनों में से हम लोग cos अल्फा को कॉमन लिए तो आपको क्या मिला? P प्लस Q इंटू cos अल्फा। ठीक है, कैपिटल Y के लिए गया एंड कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2। हम लोग यहाँ पे कैपिटल Y1 की वैल्यू पुट किए विच इज इक्वल टू P साइन अल्फा एंड कैपिटल Y2 विच इज इक्वल टू माइनस Q साइन अल्फा। आप दोनों में से साइन अल्फा को कॉमन ले लो देन वी गेट P minus Q sin alpha. Now capital Z equal to capital Z1 plus capital Z2 and capital Z1 equal to 0 and capital Z2 is also equal to 0. That means 0 plus 0 we get 0. अब आप L के लिए जाओगे, L is equal to L1 plus L2. Value of L1 is equal to minus PC sin alpha and value of L2 is equal to minus QC sin alpha. हम लोग क्या किए? माइनस कॉमन ले लिए और C sin alpha को कॉमन लिए देन वी गेट माइनस ब्रैकेट में P plus Q and C sin alpha. Now capital M is equal to M1 plus M2 where M1 is equal to PC cos alpha and M2 is equal to minus QC cos alpha. अब हम लोग क्या किए? यहाँ पे C cos alpha को कॉमन किए देन वी गेट P minus Q and C cos alpha.
ठीक है। नाउ अब हम लोग कैपिटल एन के लिए गए, कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2 एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल N1 इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल N2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन वी गेट 0 प्लस 0, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू इज 0। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखो किसी को डाउट है कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z और L, M, N की वैल्यू में? देखो देख लो, बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। हो गया? अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या गया, केंद्रीय अक्ष का समीकरण। इसका फॉर्मूला देखो मैं डायरेक्ट उस दिन लिखाया था, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद होता है तो इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के कर सकते हो। क्या होता है बताओ, L माइनस, आप इस वाले को डायरेक्ट में लिखाया था, आप इस वाले को डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं बनता है तो इसको याद कर लो और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप बना सकते हो ना। क्या होगा बताओ यहाँ पे, L माइनस डिटरमिनेंट में स्मॉल y स्मॉल z और यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल Z सेकेंड रो में होगा, अपॉन में कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल z स्मॉल x फर्स्ट रो में होगा, सेकेंड रो में होगा कैपिटल Z कैपिटल X अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल N माइनस फर्स्ट रो में स्मॉल x स्मॉल y, सेकेंड रो में कैपिटल X कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल Z। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो L माइनस, देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बिकॉज दिस इज अ डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ना। देन वी गेट हियर yz माइनस zy, ठीक है, तो yz माइनस zy अपॉन में कैपिटल X इक्वल टू m, तो m को लिखे माइनस zx, ओके, zx माइनस xz, ओके, zx माइनस xz अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू n माइनस x multiplied by y, then we get xy minus y, x capital X is multiplied by small y, then we get minus ys upon में capital Z, okay। now वैल्यू ऑफ कैपिटल L, वैल्यू ऑफ कैपिटल L आप क्या निकाले थे, माइनस P प्लस क्यू सी साइन अल्फा माइनस स्मॉल y जैसा है वैसा रहेगा, कैपिटल Z और कैपिटल Z की वैल्यू आप 0 फाइंड किए तो 0 पुट किए, माइनस स्मॉल z को हम लोग सेम लिखे एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, P माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन में कैपिटल X की वैल्यू एंड कैपिटल S की वैल्यू क्या है आपके पास, P प्लस क्यू कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वाले में आओगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल M एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू P माइनस क्यू इंटू सी कॉस अल्फा माइनस स्मॉल z को हम लोग सेम लिखे, कैपिटल X एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल X इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा माइनस स्मॉल x को हम लोग सेम लिखे एंड कैपिटल Z की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर दिए अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू P माइनस क्यू साइन अल्फा इक्वल टू कैपिटल N एंड कैपिटल N की वैल्यू क्या है 0 माइनस स्मॉल x को हम लोग सेम लिखे, देन कैपिटल Y एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या है P माइनस क्यू साइन अल्फा माइनस स्मॉल y को हम लोग सेम लिखे एंड कैपिटल X की वैल्यू क्या है P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में कैपिटल Z की वैल्यू रखें यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखो वैल्यू में किसी को डाउट है जो वैल्यू पुटअप किए हैं, नो डाउट, कंटिन्यू करूं आगे? ओके, देखो हम लोग क्या किए, इसको सेम लिखे हैं माइनस P प्लस क्यू इंटू सी साइन अल्फा, ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा, देन क्या बन जाएगा प्लस Z ब्रैकेट में P माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन में P प्लस क्यू कॉस अल्फा सेम रहेगा इक्वल टू P माइनस क्यू इंटू सी कॉस अल्फा, तो लिखे P माइनस क्यू इंटू सी कॉस अल्फा माइनस जेड पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, तो जेड पी प्लस क्यू कॉस अल्फा और ये तो 0 हो गया, इसको सेम लिखो अपॉन में क्या होगा P माइनस क्यू साइन अल्फा इक्वल टू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ये तो 0 है, ब्रैकेट ओपन करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको माइनस एक्स एंड P माइनस क्यू साइन अल्फा, तो एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस से प्लस बना देगा, तो प्लस y p प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में 0 हो गया। ए लाइन क्लियर है सभी को? यस सर। जिसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अंतिम दो पदों मतलब अंतिम दो अनुपात लिख लेना, पदों को मत लिखना ना, अंतिम दो अनुपातों को लेने पर
अंतिम दो अनुपातों को लेने पर ना, तो अंतिम दो अनुपात आपके पास क्या है बताओ। पहला अनुपात ये वाला, दैट मीन्स क्या है, कैपिटल P माइनस कैपिटल Q इंटू सी कॉस अल्फा माइनस जेड P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में P माइनस क्यू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में 0। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या किए, लास्ट दोनों पद को लिए है ना। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ना देखो, यहाँ पे अंतिम दो पद क्या था, यहाँ पे जो लिखे हैं P माइनस क्यू इंटू सी कॉस अल्फा, उसी लाइन को रिपीट किया हूँ, माइनस जेड P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में P माइनस क्यू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में 0 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ होगा, तो हम लोग क्या लिखे, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, P माइनस क्यू साइन अल्फा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाली वैल्यू के साथ ना, तो लिखिए माइनस एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई P प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणांक में है ना, तो अगर इसको आप राइट में लेके जाओगे तो किसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, माइनस एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई P प्लस क्यू कॉस अल्फा। इस लाइन में किसी को डाउट है कि देखो ये फैक्टर है ना, दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी, तो हम लोग इस वैल्यू को राइट में लेके गए तो 0 किसकी वैल्यू मिल जाएगी, माइनस एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई P प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है किसी को? चेक करो। सर ये अपॉन वाली वैल्यू का कैसे? कौन सी अपॉन वाली वैल्यू, ए वाला लाइन बोल रहे हो आरती? हाँ सर जी वही। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यस 0 हो गया राइट साइड, और इसका मल्टीप्लाई हाँ इसके जी साथ हुआ, समझ गया ना। यस हाँ, और देखो उसके इस बाद लाइन में सर किसी को वो कोई डाउट है? नो सर। सर वो P माइनस क्यू साइन अल्फा कहाँ गया सर? क्या बोले? P माइनस क्यू साइन अल्फा। ए वाला, यस सर। ए वाला राइट साइड जाके 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 0 बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, और देख लो, और आचल कोई डाउट है तुमको? नहीं सर। ठीक है, अब देखो इतना वैल्यू मिल गया, अब हम लोग क्या किए, देखो नेगेटिव है, इसको मैं राइट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव। तो देखो आपको किसकी वैल्यू मिली, y p प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स P माइनस क्यू साइन अल्फा मिल गया ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, देखो P माइनस क्यू था, P माइनस क्यू के अपॉन में क्या चला गया, P प्लस क्यू, और कॉस अल्फा भी अपॉन में जाएगा, तो साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, ऐसे ट्रांसफर करके देख लो। देखो s को सेम लिखा, यहाँ से P प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा को राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो P प्लस क्यू को P माइनस क्यू के अपॉन में लिख दिया और कॉस अल्फा को साइन के अपॉन में लिख दिया। ठीक है, यस सर। हाँ, तो y इक्वल टू आपको क्या मिला बताओ, x p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू साइन अपॉन में cos, एंड साइन अपॉन में cos इक्वल टू टेन। tan टेन अल्फा। अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखो आपको जो पहला पार्ट एक्चुअली प्रूफ करना था, इसमें दो चीज प्रूफ करना था ना। देखो पहला पार्ट आपको यही प्रूफ करना था ना, y इक्वल टू एक्स p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू इंटू टेन अल्फा, यही प्रूफ करना था। ठीक है, और ये कब आया बताओ, जब हम लोग केंद्रीय अक्ष के समीकरण में अंतिम दोनों अनुपात को लेके चले हैं तब प्रूफ हुआ है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए, सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए क्या किए, जो केंद्रीय अक्ष का समीकरण है, और केंद्रीय अक्ष का समीकरण कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिए, प्रथम दोनों अनुपात को लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रथम दोनों अनुपात को, और देख लो केंद्रीय अक्ष के समीकरण में प्रथम दोनों अनुपात आपके पास क्या था, देखो ए वाला है ना, ये वाला पहला अनुपात क्या है, माइनस पी प्लस क्यू सी साइन अल्फा प्लस जेड पी माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, और सेकेंड क्या है, पी माइनस क्यू कॉस अल्फा माइनस जेड पी प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन में पी माइनस क्यू साइन अल्फा, यही है ना दोनों अनुपात। यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्रथम दोनों अनुपात को यहाँ पे ले लिए हैं, सॉरी प्रथम दोनों अनुपात को,
ठीक है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, P माइनस क्यू साइन अल्फा के साथ। तो देखो डायरेक्ट कर दिया हूं ना, पहले क्या किया, P माइनस क्यू साइन अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो क्या मिलेगा बताओ, इस P माइनस क्यू साइन अल्फा का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऐसा मिलेगा ना, माइनस P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और देखो C साइन अल्फा यहाँ भी है और यहाँ पे साइन अल्फा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, C साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ये? यस सर। सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड सेम रहेगा, देखो P माइनस क्यू है, यहाँ भी P माइनस क्यू है, तो आपको क्या मिलेगा, P माइनस क्यू का स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दैट मीन्स P प्लस क्यू एंड दिस इज P माइनस क्यू, देन वी गेट P minus q into P plus q, and this is cos alpha and this is C cos alpha. If we multiply then we get C cos square alpha. Okay, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ, दैट मीन्स Z P plus Q cos alpha के साथ, देन वी गेट, देखो P plus Q and this is also P plus Q, then we get P plus Q whole raised to 2, और Z तो सेम रहेगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर अल्फा, और साइन क्या आएगा, माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके चलो, अब देखो हम लोग इस माइनस को सेम लिखे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और सी साइन स्क्वायर अल्फा को सेम लिखे, प्लस देखो यहाँ पे p माइनस क्यू होल रेज टू 2 था ना, तो p माइनस क्यू होल रेज टू 2 लिखे, एंड दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा को सेम लिखे, इक्वल टू p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एंड c cos स्क्वायर अल्फा सेम लिखे, माइनस z एंड p प्लस क्यू होल रेज टू 2 एंड cos स्क्वायर अल्फा, इसको हम लोग सेम लिखे। क्लियर है लाइन? यस सर। ओके नाउ अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड वाले को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं और विदाउट जेड वाले को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो देखो जेड वाला यहाँ पे क्या था, ए वाला, दैट मीन्स क्या था, जेड पी माइनस क्यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं यहीं पे रहने दिया, और राइट साइड में देखो जेड वाला टर्म ए था, नेगेटिव था, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा, तो राइट में बचेगा क्या बताओ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से लेफ्ट से इसको भी ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सी साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये लाइन क्लियर है, जेड वाले को एक तरफ किए, विदाउट जेड वाले को एक तरफ, जेड वाले को लेफ्ट में लाए हैं और विदाउट जेड वाले को राइट में। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो इन दोनों में से जेड कॉमन था ना, हम लोग जेड को कॉमन लिए, इफ वी कॉमन जेड देन वी गेट p माइनस क्यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p प्लस क्यू होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड राइट साइड क्या होगा, c आपका कॉमन, देखो c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, दोनों में से आप c कॉमन ले लो, देन वी गेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, आगे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है लाइन? ओके जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। ओके नाउ देखो उसी लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट किया हूँ ना, क्या था बताओ, जेड पी माइनस क्यू होल रेज टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी प्लस क्यू होल रेज टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड इक्वल टू में क्या था, सी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जेड p माइनस क्यू होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, एंड साइन स्क्वायर अल्फा को आप सेम लिखोगे, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, एंड दिस इज अ cos स्क्वायर अल्फा। ओके, एंड राइट साइड को अगर देखोगे तो राइट साइड को मैं सेम लिखा हूँ, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो, अब हम लोग क्या किए, जेड इस ब्रैकेट को ओपन किए, तो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2pq साइन स्क्वायर अल्फा, एंड इधर कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई पूरी के साथ होगा, देन वी गेट क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, देन q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, देन 2pq कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे भी सेम करोगे, c तो बाहर रहेगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई पी के साथ होगा तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी के साथ होगा तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड क्यू स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। क्लियर है लाइन? अब एक चीज ध्यान देना, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है ना, दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो यहाँ का साइन स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है ना, दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो। इफ वी कॉमन क्यू स्क्वायर देन वी गेट हियर साइन स्क्वायर अल्फा एंड फ्रॉम हियर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है लाइन? अब 2pq में देखो ये नेगेटिव 2pq है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2pq कॉमन लेते हैं ना। अगर पॉजिटिव कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो होगा पॉजिटिव होगा और साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो क्या मिला आपको? देखो कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, एंड राइट साइड में हम लोग जैसा था वैसे लिखे, दैट मीन्स क्या लिखे? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये लाइन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ जेड लिखे, पी स्क्वायर को हम लोग सेम लिखे एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है तो यहाँ पे हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखो, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? 2pq कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस 2 थीटा। पढ़े हो ना फॉर्मूला? तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर यहाँ का क्या बचेगा? हाँ, तो देखो लेफ्ट साइड आपको क्या मिला है? जेड एंड दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा इक्वल टू सी एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। हाँ, अब देखो c को अगर z के अपॉन में लेके जाओगे तो z अपॉन में c इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा। क्लियर है लाइन? तो देखो सेकेंड पार्ट भी हम लोग का प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हो गया सभी का? यस सर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बल कैपिटल P एक्स अक्ष के अनुदिश क्रिया करता है। एक बल कैपिटल एक्स कहाँ पर काम करता है? एक्स अक्ष के अनुदिश। और एक अन्य बल है जो क्या है? स्मॉल एन कैपिटल P है ना, दूसरा बल क्या है? NP। बेलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के एक जनक रेखा के अनुदिश क्रिया करता है। ठीक है, एक जनक रेखा के अनुदिश क्रिया करता है। दर्शाइए कि केंद्रीय अक्ष बेलन क्या होगा? एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू एन रेस टू 4 ए रेस टू 2। ये आपको प्रूफ करना है कि केंद्रीय अक्ष का समीकरण इतना होगा। और कब? जब बल P जो है एक्स अक्ष के अनुदिश क्रिया कर रहा है और दूसरा बल NP जो है बेलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अनुदिश काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आरती तुम बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसका समीकरण होता है? सर वक्र। कौन से वक्र का होता है? ये 10th से पढ़ते आ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वृत्त का होता है स्क्वायर। सर जी। हाँ, वृत्त का। इसका ठीक से बोलो। वृत्त का सर। वृत्त का समीकरण होता है ना, जिसकी त्रिज्या क्या होती है? ये ए, और कहाँ से पास होता है? मूल बिंदु से, मतलब 0 0 से। अब इसी देखो जैसे नीचे वृत्त दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यस सर। इसी वृत्त को अगर ऊपर उठाओगे तो बेलन बनेगा ना। अगर इसी वृत्त को आप जेड अक्ष के अनुदिश ऊपर उठाते जाओगे तो बेलन बनते जाएगा ना। यस सर।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बल है, पहला बल है P है जो कहाँ पर वर्क कर रहा है बताओ, एक्स एक्स के अनुदिश। दूसरा बल क्या है, NP है जो इस बेलन के अनुदिश क्रिया कर रहा है। बेलन किसके अनुदिश है, जेड एक्स के अनुदिश है ना, तो बल भी कहाँ पर काम करेगा, जेड एक्स के जेड एक्स अनुदिश। के अनुदिश। ठीक है, देखो अब जनक रेखा का मतलब समझते हो, किसी भी बेलन की जनक रेखा। पढ़े थे सर लेकिन भूल। याद नहीं है ना, हाँ देखो ध्यान देना, जैसे देखो ये आपका क्या है, बेलन है। ये बेलन के चारों तरफ ये जो लाइन होती है जो बेलन को बनाती है, ऐसे बनाने के लिए यहाँ पे लाइन होगा ना। यस। हाँ, जो राउंड शेप में जो लाइन, मतलब एक्चुअली लाइन नहीं होता है, लेकिन अगर उसको लाइन के पीसेस में डिवाइड करोगे तो लाइन के पीसेस में डिवाइड होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, सॉरी जनक रेखा बोलते हैं बेलन का। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, Yes, sir. हाँ अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन में देखो मैं क्या बनाया, सबसे पहले यहाँ पे 3 अक्ष लिया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और क्या बना दिया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, क्योंकि वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या ए है और रेडियस कितना है यहाँ पे बताओ, सॉरी केंद्र क्या है 0 0 और त्रिज्या क्या है, रेडियस ए है ना। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त बना लिया। अब मैं क्या किया, जेड एच के अनुदिश जनक रेखा ले लिया। ये जब जनक रेखा लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बेलन बन जाएगा ना, बेलन। ठीक है, जो कि क्या है बताओ, जेड एक्स के अनुदिश है। अब यहाँ पे दो बल काम कर रहा है, पहला बल क्या है, कैपिटल पी, तो कैपिटल पी लिखा, जो कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है बताओ, एक्स एक्स के अनुदिश। और दूसरा बल एनपी है जो कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, जेड एक्स के हाँ अनुदिश। जनक रेखा के अनुदिश। और जनक रेखा आपका जेड एच के अनुदिश है ना, तो जेड एच के अनुदिश वर्क करेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना। नो सर। अब देखो हम लोग क्या लेके चले, यहाँ पे इसका घटक ले लेंगे ना। देखो तो क्या लिखे, माना कि एक बिंदु है जो कि क्या है बताओ, क्योंकि यहाँ पे बेलन का समीकरण तो दिया नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिंदु क्या लिए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, मतलब त्रिज्या का यहाँ पे घटक ले लिए। कौन सा घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, माना कि ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा कॉमा 0 बेलन पर कोई बिंदु है, बेलन पर एक बिंदु क्या लेके चला, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा और 0। ठीक है, तथा एक बल NP जेड एक्स के समांतर काम करता है, मतलब जेड एक्स के अनुदिश काम कर रहा है। और दूसरा बल कैपिटल P कहाँ पर काम कर रहा है बताओ, मूल बिंदु पर एक्स एक्स के अनुदिश काम कर रहा है। ये लाइन क्लियर है सभी को। यस। हाँ, ठीक है, Yes, sir. देखो हम लोग क्या लिए, बिंदु को बताओ ए कॉस थीटा ए साइन थीटा 0, तो इसके अनुदिश कौन सा बल काम कर रहा है बताओ, कैपिटल P। और ए जो बिंदु है आपका किस अक्ष के अनुदिश होगा, जेड अक्ष के अनुदिश, तो बल भी कहाँ पर काम कर रहा है बताओ, जेड अक्ष के अनुदिश। ठीक है, दूसरा दूसरा बल P है जो कि कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है बताओ, मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश परफॉर्म हो रहा है ना। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश परफॉर्म हो रहा है, और मूल बिंदु का समीकरण क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0 होता है। और यहाँ पे बल कौन सा काम कर रहा है, P। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे Yes, देन sir. बल NP के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण। अच्छा बताओ, बल NP में हम लोग बिंदु कौन सा लिए हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा ए cos कॉमा थीटा जी। ए sin थीटा और 0 लिए है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्चुअली जो लाइन का इक्वेशन है मैं बताया था, क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन में l इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में m इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में n, यही होता है ना। यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 पहली रेखा के लिए जा रहे, तो x1 क्या मिला आपको बताओ, a cos थीटा y1 स्मॉल y1 a sin थीटा, और z1 क्या मिल गया, 0। और दिक् को जो क्या है, तो ध्यान दो ये बल किसके अनुदिश काम कर रहा है, NP, जेड एक्स के। जेड एच के। मतलब क्या हुआ, जब इस बल का आप दिक् को j निकालोगे तो जेड एच के अनुदिश होगा, अदर x और वाई एच के अनुदिश क्या होगा, 0। तो क्या लिखे हम लोग, 0,0 और यहाँ पे क्या हो गया 1। ये लाइन क्लियर है। तो देखो आपको एक वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स क्या मिल गया, जो बल NP जो है किस रेखा के अनुदिश परफॉर्म हो रहा है बताओ, x माइनस ए कॉस अल्फा कॉस थीटा अपॉन में 0, y माइनस ए साइन थीटा अपॉन में 0, z माइनस 0 अपॉन में क्या होगा 1। क्लियर है लाइन।
Yes, sir. तो कैपिटल X1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? कैपिटल X1, कैपिटल Y1, कैपिटल Z1। सर ये बल इंटू दिक्कोजिया। हाँ बोलो आरती। कैपिटल X1 पूछे ना सर। हाँ कैपिटल X1, कैपिटल Y1 और कैपिटल Z1। बल इंटू दिक्कोजिया। बल क्या है बताओ ना? सर बल NP NP है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? NP इंटू दिक्कोजिया, और दिक्कोजिया आपका क्या है बोलो? 0 जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो होगा। सेम Y1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? NP इंटू 0 जीरो, तो जीरो होगा। और Z1 की वैल्यू क्या होगी? NP इंटू 1 इक्वल टू डायरेक्ट क्या होगा NP यहाँ पे? NP। हाँ तो देखो मैं इसलिए ना यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये तो देख के ही पता चले। देखो ये दिक्कोजिया जीरो है तो डायरेक्ट X1 की वैल्यू जीरो होगी, ए जीरो है तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे 1 है और बल कौन सा काम कर रहा है? NP, तो यहाँ पे NP हो जाएगा। समझ जाओगे ना? कैपिटल X1 Y1 Yes, sir. Z1 की वैल्यू और स्मॉल x1 y1 z1 क्या होता है? जहां से बिंदु पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है? a cos थीटा, a sin थीटा और जीरो। तो a cos थीटा, a sin थीटा, जीरो, ये पहली रेखा के लिए, लेकिन मैं यहाँ दोनों रेखा के लिए एक साथ लिखा हूँ। समझ जाओगे ना? क्यों Yes, sir. आंचल और युवराज? Yes, sir. ठीक है, हाँ बोलो। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे दूसरा बल के लिए देख रहे हैं। दूसरे बल के अनुदिश रेखा निकाल लेते हैं। दूसरा बल हम लोग का क्या है बताओ? कैपिटल P है ना। तो कैपिटल P. P जो है किस बिंदु से अनुदिश पास हो रहा था बताओ? 0,0,0। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा? x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। और एक किस अक्ष के अनुदिश वक्र कर रहा है बताओ? तो x अक्ष के अनुदिश दिक्कोजिया 1 हो जाएगी, y और z अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगी? 0 जीरो। तो 0. यहाँ पे क्या मिलेगा? x माइनस जीरो अपॉन में 1, y माइनस जीरो अपॉन में 0 एंड z माइनस जीरो अपॉन में 0। तो कैपिटल x1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ? बल कौन सा काम कर रहा है देखो, कैपिटल x2 अब ना n1 x1 x2 और x1 y1 z1 और स्मॉल x1 y1 z1 निकाल लिया। अब कैपिटल x2 y2 z2 आचल तुम बताओगे, बताओ कैसे निकालेंगे कैपिटल x2 y2 z2? पहले x2 की वैल्यू बताओ। तो बता दो सर, इसमें भी बल इंटू दिक्कोजिया बल क्या है बताओ ना तो? P P, और दिक्कोजिया क्या है दूसरी रेखा की? एक्स एक्स के अनुदिश। 1 तो P इंटू वन क्या मिलेगा आपको? P। फिर y2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर Y2 का 0 है। हाँ दिक्कोजिया जीरो, बल P है और यहाँ पे दिक्कोजिया जीरो है तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे Z2 का क्या होगा? P इंटू P इंटू 0 जीरो। समझ जाओगे ना युवराज? Yes, sir. हाँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये तो डायरेक्ट यहाँ से देख के भी बता सकते हो, निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। और x2 y2 z2 क्या है युवराज बताओ तो? बिंदु है। जिस बिंदु से रेखा दो जो है पास हो रही है, किस बिंदु से पास हो रही है? 0 0 और 0 से। ठीक है, यस सर। Yes. अब किसकी वैल्यू निकालेंगे आरती? सर कैपिटल X की। कैपिटल एक्स की वैल्यू, और किसकी वैल्यू? कैपिटल X Y Z और L M N। तो एल एम एन के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? ले एल एम एन के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ? अभी तक इसमें जितना क्वेश्चन पढ़े वो सभी A to Z सेम है ना, बस वैल्यू डिटरमिनेंट अलग सॉल्व अलग है। करते हैं ना सर। पहले आपको एल एम एन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, और L1 M1 N1 और L2 M2 N2 निकालना पड़ेगा ना।
Yes, sir. ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। Yes. हो गया? Yes, sir. ओके ना, देखो अब हम लोग क्या किए, पहले कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स कैसे निकालते बताओ, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू रखे x2 की वैल्यू रखे, ऐड किए p मिल गया, y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, 0 मिल गया, और कैपिटल z इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू आपको क्या मिल गया np। ओके, अब हम लोग L1 में गए, ये तो फॉर्मूला होता है कैपिटल Z1 कैपिटल Y1 Z1 Y1, वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली M1 का भी फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुटअप करोगे सॉल्व कर लोगे, स्मॉल सॉरी कैपिटल N1 का भी फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुटअप करो सॉल्व कर लो, देन L2 की वैल्यू निकाल लो, M2 की वैल्यू निकाल लो, N2 की वैल्यू, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये तो फाइंड आउट कर लोगे ना। Yes, sir. But second page show नहीं हो रहा। हाँ बोलो। हाँ हो गया सर जी, हो जाए। कोई डाउट है? नो सर। ओके अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, कैपिटल एल की वैल्यू, और कैपिटल एल क्या होगा यहाँ पे, L1 प्लस L2, L1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एंड कैपिटल P इंटू ए साइन अल्फा साइन थीटा प्लस 0, ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा NPA साइन थीटा। उसके बाद कैपिटल M इक्वल टू M1 प्लस M2, एंड M1 की वैल्यू आपके पास है माइनस NPA कॉस थीटा प्लस 0, दैट मीन्स क्या होगा माइनस NPA कॉस थीटा, एंड कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, दैट मीन्स 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, केंद्रीय अक्ष का समीकरण, और केंद्रीय अक्ष के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस वाई वाई जेड जेड ना, डायरेक्ट अगर याद करना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कर लो, अगर नहीं याद हो रहा है तो यहाँ से आप बना सकते हो, कर लोगे ना इसको। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. हाँ ये तो अगर इसको लिखते हो तो यहाँ पे डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, कैपिटल एल की वैल्यू आपके पास है NPA साइन थीटा माइनस स्मॉल वाई सेम लिखे, कैपिटल जेड की वैल्यू NP है तो NP लिख दिए, माइनस स्मॉल जेड है स्मॉल जेड सेम लिखे, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है 0 अपॉन में कैपिटल P दैट मीन्स x की वैल्यू इक्वल टू m की वैल्यू क्या है माइनस NPA cos थीटा माइनस स्मॉल जेड सेम लिखे, कैपिटल एस की वैल्यू क्या है P, तो यहाँ पे कैपिटल P माइनस स्मॉल x सेम लिखे, कैपिटल जेड की वैल्यू NP है तो NP लिखे, और कैपिटल y की वैल्यू 0 तो 0 लिखे, इक्वल टू n की वैल्यू 0 है तो 0 लिखे, माइनस स्मॉल x इंटू कैपिटल y, स्मॉल x कैपिटल y की वैल्यू 0 तो 0 यहाँ पे पुट किए, माइनस y कैपिटल s की वैल्यू कैपिटल P है तो कैपिटल P पुट किए, अपॉन में z कैपिटल z की वैल्यू NP है तो NP पुट किए। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, ठीक है, sir. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। हो गया सर। ओके चलो, अब हम लोग देखो यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ना, एक मिनट, ध्यान देना। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखो सभी को विजिबल हो रहा है ना? Yes. Yes, ओके sir. हाँ चलो, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग तो सेम लिखेंगे, NPA साइन थीटा एंड कैपिटल P एंड स्मॉल a, जस्ट वेट ना, हाँ स्मॉल a एंड दिस इज साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस YNP, एंड दिस इज कैपिटल P अपॉन में कैपिटल P हो जाएगा। ओके, एंड जो सेकेंड टर्म होगा आपका दैट मीन्स सेकेंड अनुपात, ठीक है, सेकेंड अनुपात यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, माइनस एंड दिस इज कैपिटल P एंड दिस इज A cos थीटा माइनस ZP, Z
कैपिटल पी और माइनस यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको प्लस एक्स एन और यहाँ पे क्या मिलेगा कैपिटल पी ओके अपॉन में 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए तो 0 हो गया क्या क्या 0 हो जाएगा बताओ देखो ए 0 हो गया यहाँ भी 0 होगा केवल ए बचेगा और माइनस माइनस क्या मिल जाएगा आपको दैट मीन्स वाई पी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे एन पी कोई डाउट है यहाँ तक ठीक है ओके अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर न्यूमरेटर से सभी में p कॉमन ले लिए तो क्या मिला आपको यहाँ पे p कॉमन कर लो आप क्या मिला यहाँ पे एन ए साइन थीटा माइनस वाई एन अपॉन में कैपिटल P इक्वल टू यहाँ भी आप P कॉमन ले लो ना अगर P को यहाँ पे आप कॉमन लोगे देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस एन ए कॉस थीटा माइनस जेड प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स एन अपॉन में 0 इक्वल टू वाई पी अपॉन में एन पी अनुपात में है ना तो देखो p जो है न्यूमरेटर से कैंसिल कर दो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी कैंसिल कर सकते हो लेकिन मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से p से कैंसिल कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यहाँ तो 0 है तो इसके साथ p या कुछ भी लिख सकते हो क्लियर है लाइन यस सर तो आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली बताओ एन ए एंड दिस इज साइन थीटा माइनस वाई एन अपॉन में 1 एंड दिस इज माइनस एन ए कॉस थीटा माइनस जेड एंड प्लस एन अपॉन में 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन में एन यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ नहीं सर दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ओके अब हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण 3 के अंतिम 2 पदों को लेने पर ना अंतिम 2 पद यहाँ पे जब लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस एन ए एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस जेड प्लस एक्स एन अपॉन में 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन में एन ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे देन देखो n का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हम लिखेंगे n एंड दिस इज माइनस एन ए एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस जेड प्लस एक्स एन इक्वल टू 0 ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो 0 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा 0 मिल जाएगा अब आप क्या करोगे ध्यान देना इस n को राइट में ले जाओगे तो 0 मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे एन ए एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस जेड प्लस एक्स एन इक्वल टू 0 देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नो ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं ना अब आप क्या करो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज इसको सेम लिखो दैट मीन्स क्या है माइनस जेड प्लस एक्स एन या एन एक्स भी लिख सकते हो एन एक्स लिख देना ज़्यादा अच्छा है ना एक्स एन क्योंकि वेरिएबल को हम लोग बाद में ही लिखते हैं एन एक्स ठीक है और यहाँ पे जो एन ए कॉस थीटा था ना उसको मैं राइट में ट्रांसफर कर लिया एन ए कॉस थीटा को क्लियर है यहाँ तक yes. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताओ माइनस जेड प्लस एन एक्स अपॉन में माइनस जेड प्लस एन एक्स अपॉन में एन ए तो मैं क्या किया यहाँ पे माइनस मतलब जो प्लस वाला उसको पहले लिख दिया मतलब क्या लिखा एन ए एन एक्स सॉरी एन माइनस जेड एक्स माइनस जेड अपॉन में एन ए ठीक है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 कोई डाउट है यहाँ तक किसी को बोलो
अब क्या किया यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में प्रथम एवं अंतिम पद को ले लो, प्रथम व अंतिम पद लेने पर, ठीक है, प्रथम और अंतिम पद। और पहला पद आपका क्या है यहाँ पे Na एंड दिस इज साइन थीटा माइनस yn अपॉन में 1, और लास्ट पद क्या है y अपॉन में n, ठीक है। फर्स्ट को लिए हैं और हम लोग किसको लिए यहाँ पर लास्ट टर्म को। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिए हो तो आप क्या करो यहाँ पे ध्यान देना ना, आप क्या करो यहाँ से n कॉमन, अगर n कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा a साइन थीटा माइनस y इक्वल टू y अपॉन में n। अब क्या करो आप कि यहाँ से आप वैल्यू निकालो a साइन थीटा माइनस y इक्वल टू n को इसके अपॉन में लेके जाओ तो क्या मिलेगा आपको y अपॉन में n स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देन a साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, y को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट साइड, तो मैं यहाँ पे a साइन थीटा की वैल्यू निकाला y अपॉन में n स्क्वायर प्लस y, ठीक है। तो देन यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, a साइन थीटा इक्वल टू एलसीएम कितना होगा n स्क्वायर, देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा y प्लस बोलो y n स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, y प्लस y n स्क्वायर अपॉन y n स्क्वायर ना। तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, न्यूमरेटर से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में a n स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालिए और कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो ना। हाँ अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 तथा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, देखो वर्ग करके क्यों जोड़ा हूं, क्योंकि साइन और कॉस थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है, वो तो मैं अपने से लिया हूं, और यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाला हूं, और मेरे को क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो 1। तो यहाँ पे इजीली मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ऐड करते हैं ना, देखो इक्वेशन नंबर पहले लेफ्ट से ऐड होगा, राइट से। इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट साइड क्या है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको cos स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट साइड क्या है, sin इसका स्क्वायर कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड में हम लोग आते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड क्या है बताओ, nx माइनस जेड अपॉन में n और इसका होल स्क्वायर करना है, सेम 5 का क्या है y 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में an स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखे n x माइनस जेड अपॉन में दिस इज n a और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 हम लोग का था y एंड दिस इज 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में क्या होगा a एन स्क्वायर और पूरे का क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो अंश का भी मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी, तो आप क्या लिख सकते हो इसको nx माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, वाई स्क्वायर दिस इज 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एंड एन रेज टू 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, ओके चलो। 1 इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा पूरे का बताओ? एन स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं एन की पावर 4 ए स्क्वायर हाँ क्या मिल जाएगा बताओ, एन रेज टू 4 ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस ठीक है, तो बताओ पहले वाले टर्म में यहाँ पे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? एन स्क्वायर हाँ, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एंड दिस इज एन एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एन रेज टू 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एंड दिस इज एन एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो शायद यही प्रूफ करना था क्या? एक बार देख लेते हैं ना, देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, इसको देख लेते हैं। देखो यही प्रूफ करना था, बस मैं लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट हो तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो उतना समझते हो। ठीक है, यस तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।